देखो 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2 की पावर 3/2 इंटू 512 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 3। इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 10 की पावर 2 को क्या ले सकता हूँ? 10 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 100 माइनस 6 की पावर 2 क्या बन जाएगा? 36। 6 इंटू 6 36 होता है, 3/2। अब 512 है तो 512 को पहले इसका क्या कर लेंगे? 512 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 512 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 2 × 4, 1 बजे 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। ठीक है, 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 और 2 6 12। फिर इसके बाद 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब ये फैक्टर बन गए तो हमें ऐसा फैक्टर बनाना है, इसकी पावर ऐसे बनानी है कि इसकी पावर 3 आ जाए। अगर 3 पावर आ गई तो 3 से 3 नीचे वाला आराम से कट जाएगा, क्योंकि पावर की पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 होगा तो 3 से नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि ऊपर जो है 3 बन जाए या 3 का मल्टीपल, जिससे नीचे की चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम? अगर मैं ये ले लो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ले लो एक साथ, तो ये 8 एक साथ ले लिया और एक 8 एक साथ ले लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 512 होता है, समझ गए ना? तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? 8 की पावर 3 की पावर 512, सॉरी 2/3। तो अब आपको ये चीज़ पता है, जैसे ये क्या बोलते हैं, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में करेंगे कन्वर्ट तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 4/1 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक, तो 100 में से 36 गया, क्या बचा? 64। 64 की पावर 3/2 इंटू ये क्या बन जाएगा? 8। तो पावर की मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगा, तो 3 इंटू 2/3 इंटू ये माइनस का पावर है तो रेसिप्रोकल करके इसको प्लस बनाना है, तो क्या बन जाएगा? 1/4 की पावर 3। ठीक है, अब इस 64 का फैक्टर करेंगे तो ऐसा फैक्टर करना है कि जो नीचे का 2 है ये कट जाए, मतलब पावर 2 आना चाहिए। तो देख लो 64 का यहाँ से देख लो, 64 का फैक्टर करना है, ये 64 का फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला 8 ले लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 8 ये बन गया और एक 8 ये बन गया, तो यहाँ से 8 की पावर 2 बन गई, क्योंकि हमें 2 ही बनाना है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8 की पावर 2 की पावर 3/2 इंटू 3 से 3 कट गया, तो बच गया 8 की पावर 2 इंटू 1/4 की पावर 3। तो 8 की पावर 2 है, पावर की मल्टीप्लाई पावर में रखो, क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3/2, 8 की पावर 2 इंटू 1/4 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 3 को क्या ले सकते हैं? 8 इंटू 8 इंटू 8, तो वो कितना बन जाएगा? 512 इंटू 8 की पावर 2 को ले सकते हैं हम 8 इंटू 8 मतलब 64 इंटू 1/4 की पावर 3 को क्या ले सकते हैं हम? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बन जाएगा 64। तो 64 से गया 64 कट, बचा गया 512 इंटू 1, कितना? 512। तो ऑप्शन कौन से में 512? थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले 67 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है पहले 67 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सम संख्याओं का औसत निकालना है। पहले 67 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या निकालने का जो सम संख्या निकालने का जो औसत है वो क्या होता है? पहला नंबर को ऐड कर दो लास्ट वाले नंबर से और 2 से डिवाइड कर दो। तो 67 पहले 67 इवन नंबर है, मतलब पहले 67 क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8, ऐसे ही 67 संख्या है। कितनी संख्या है? 67। तो मैंने क्या बताया? औसत निकालने का जब भी हम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे तो पहला नंबर और उसका आखिरी नंबर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। पहला नंबर क्या है? 2 प्लस लास्ट नंबर कौन सा होगा? 67वां। तो 67वां लास्ट नंबर होगा, तो लास्ट नंबर क्या बनेगा? 67वां नंबर बनेगा। जब सारे सम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा लास्ट वाला नंबर होगा। 67 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 134। तो 134 डिवाइड कर देंगे 2 से,
कितना बन गया 136/2, इसको काटें 2 चिक 12, 2 8 16, कितना आ गया 68। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारिणी 100 आवेदकों का वितरण एक प्रतियोगिता परीक्षा में उनके मुख्य विषय और अंकगणित में 60 में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रस्तुत करती है। मतलब एक सारणी दे रखी है जिसमें 100 आवेदकों की सारणी दे रखी है, जिसमें एक में तो है मुख्य विषय दे रखा और एक अंकगणित दे रखा है, उनके अंक दे रखे हैं कितने में से 60 में से। मतलब जो इनके अंक है ये 60 में से अंक हैं, तो हमें ये बताना है कि यदि साक्षात्कार के अर्हता प्राप्त करने के लिए मुख्य विषय में न्यूनतम 50% की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें इंटरव्यू देना है, उन्हें साक्षरता देनी है, उस साक्षरता में जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए मुख्य विषय में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, जब दे सकेंगे। तो हमें बताना है तो साक्षरता के लिए कितने छात्र पास होंगे। मतलब ये बताना है कि साक्षरता के लिए, इंटरव्यू के लिए कितने छात्र पास होंगे। तो छात्र कौन से छात्र इंटरव्यू के लिए जाएंगे साक्षरता के लिए, जिसके 50% मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने 60 का 50% निकाल दो, 60 का 50% निकाल दो, कितना मिल जाएगा 5 दूनी 2 3। तो मतलब जिसके 30 मार्क्स है, जिस स्टूडेंट के 30 मार्क्स है वो साक्षरता के लिए एलिजिबल है, वो साक्षरता के लिए मतलब इंटरव्यू दे सकता है। तो ये देखो 30 मार्क्स किस किस के हैं, 30 मार्क्स देख लो कितने स्टूडेंट के, ये देखो 30 और 30 से ऊपर मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं यहाँ पे, 30 से ऊपर वाले देख लो, 30 और 30 से ऊपर वाले मार्क्स ये है ना। तो कितने स्टूडेंट हैं जिसके 30 से ऊपर 30 मार्क्स हैं। अब इसने बोला है ना, देखो हमने क्या निकाला, हमने ये बोला है कि जिसके भी 50% मार्क्स होंगे, जिसके भी 50%, जिस स्टूडेंट के 50% मार्क्स होंगे वो साक्षरता के लिए पास है, मतलब वो इंटरव्यू दे सकता है, वो मतलब साक्षरता दे सकता है। तो 60 मार्क्स का 50% हमने निकाला, वो आया 30। अब 30 नंबर जिसके होंगे, तो जिसके 30 मार्क्स होंगे जितने स्टूडेंट के, तो वो साक्षरता के लिए अर्हता है, मतलब वो साक्षरता पास एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब इंटरव्यू का। तो अब ये देखो कितने हैं जिनके 30 मार्क्स आए, 30 मार्क्स वाले ये हैं, तो 30 मार्क्स वाले ये हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं जिसके 30 मार्क्स आए, 35। कितने स्टूडेंट हैं, 35। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 30 मार्क्स होंगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन